जा यहाँ से और लक्ष्मीबाई से कह देना कि भयभीत होकर हमसे संबंध सुधारने की कोशिश ना करे। हाँ, अगर मिलना चाहती हैं तो रणभूमि में मिले, हम वही प्रतीक्षा करेंगे। नहीं, हम अपनों के साथ युद्ध कदापि नहीं चाहते। नहीं भाई साहब, उसने जो आपके द्वारा भेजे गए पत्र का अपमान किया है वो असहनीय है भाई साहब। यदि ये लड़ाई सरकार लड़ने की इच्छुक है तो भाई साहब क्यों ना इसकी इच्छा पूर्ण कर दी जाए। ताते गुरु, शत्रु है तो क्या हुआ, है तो वो हिंदुस्तानी, और हमारी तलवार अपनों पर कैसे उठेगी ताते गुरु? नहीं भाई साहब, आप कितने भी यत्न कर लीजिए किंतु उस लड़ाई सरकार की मानसिकता नहीं बदलने वाली। महारानी साहब, ताते जी पूर्णतः सत्य कह रहे हैं। एक तो ओरछा की महारानी हमारी पहले से ही शत्रु थी, अभी अवश्य फिरंगी आग लगा रहे होंगे। और वैसे भी भाई साहब, युद्ध का उत्तर युद्ध ही होता है। ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। तैयार है हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, तैयार हैं, हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार है। यदि कोई अहंकारी अपने अहम की तुष्टि के लिए विनाश पर उतारू हो जाए तो हमारा क्या दायित्व बनता है? यदि यही कोई और होता तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देते, उसका अहंकार मिट्टी में मिला देते। परंतु इस समय जब देश भर के लोग अपनी धरती मां के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, हम अपनों से लड़ाई नहीं कर सकते। हमें ओरछा की महारानी लड़ाई सरकार का हृदय जीतना है, कैसे भी, और ये हम जीत कर रहेंगे। परंतु अपनों से युद्ध नहीं करेंगे। क्षमा कीजिएगा महारानी साहब, ये कैसे संभव हो सकता है? उधर वो युद्ध की तैयारी। सब कुछ संभव है प्रधानमंत्री जी। हमारे पास एक योजना है। हम ओरछा की महारानी लड़ाई सरकार का हृदय खेल के माध्यम से जीतेंगे। खेल? खेल? कैसा खेल? क्या खेल? भाई साहब, आप खेल के माध्यम से उसका हृदय कैसे जीतेंगी? ताते गुरु, तत्या में हर वर्ष मैत्री खेल का आयोजन होता है और इस खेल में बुंदेलखंड के सभी नरेश अपने अपने खिलाड़ियों के साथ स्वयं भाग लेते हैं। क्षमा कीजिएगा महारानी साहब, पिछले कई वर्षों से लड़ाई सरकार इस खेल का बहिष्कार करती आई, इस बार वो कैसे राजी हो जाएंगे? आपकी चिंता उचित है प्रधानमंत्री जी, परंतु इस बार इस खेल में सम्मिलित होने वाले सारे नरेशों के साथ साथ ओरछा को जो निमंत्रण भेजा जाएगा, जिसे पढ़ने के बाद ओरछा की महारानी लड़ाई सरकार अपने आप को इस खेल में सम्मिलित होने से रोक नहीं पाएंगी। महारानी साहब, ऐसा उस पत्र में क्या लिखा होगा? दतिया नरेश हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बुंदेलखंड प्रांत में होने वाले वार्षिक महोत्सव में आपको विशेष रूप से सादर आमंत्रित करते हैं। विशेष रूप? क्या दतिया नरेश ये नहीं जानते कि ओरछा उस प्रतियोगिता में कभी सम्मिलित नहीं होता जहां झांसी के अशुद्ध लोगों की छाया भी पड़ती हो? क्षमा कीजिएगा महारानी साहब, हमारे महाराज आपके विचारों से भली भांति परिचित हैं, परंतु उन्होंने आग्रह किया था कि महारानी लड़ाई सरकार महाराज के आग्रह को अवश्य स्वीकार करें, क्योंकि इस वर्ष के प्रतियोगिता में कुछ खास है। ऐसा क्या विशेष है तुम्हारी प्रतियोगिता में? ध्वज खेल इस समारोह का मुख्य आकर्षण है, क्योंकि पिछले 9 सालों से झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई इस खेल में विजेता रही है। और अब तक उन्हें कोई हरा नहीं पाया। इस कारण बुंदेलखंड प्रांत की सभी रियासत उनके सामने सम्मान से झुकते हैं।
और महारानी लक्ष्मीबाई के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। उनका विचार है कि झांसी अपराजेय है, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि यदि आप इस ध्वज खेल में सम्मिलित हुई तो रानी लक्ष्मीबाई के इस विजय अभियान को अवश्य रोक सकती हैं, क्योंकि पूरे बुंदेलखंड में यदि झांसी की रानी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो आप ही हैं। Of course, Your Excellency. King of Datia is right. I can sense the victory. I believe in science. Yes, Your Excellency. It's not only a game. अगर आप ये गेम जीत गई, सारे स्टेट्स की एलिगेंस पावर आपके फेवर में हो जाएगी. And I believe you will win. आज ये अचरज का विषय है कि पिछले 9 वर्षों से महारानी लक्ष्मीबाई इस ध्वज खेल में विजयी होती चली आ रही थी, परंतु इस बार ओरछा की महारानी ने महारानी लक्ष्मीबाई को पराजित कर दिया। ओरछा की महारानी की। ठीक है, दत्या नरेश को हमारा संदेश देना कि ओरछा की महारानी इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने आ रही है और इस बार ध्वज खेल में सभी प्रांतों के नरेशों के सामने लक्ष्मीबाई को सिर्फ हमारे चरणों पर झुका दिखाई देगा। Excellent decision, Your Excellency. उस egoistic queen का सर आप ही झुका सकते हैं, and I believe आप ही जीतेंगे. The victory shall be ours. Nelson! What are you doing? सर, मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडिया में गाता हूँ और इंडियन घुंघरू की आवाज इंग्लैंड में कहाँ सुनने को मिलेगी? नेल्सन, ये रिवेंज का टाइम है। No. मैं क्वीन ऑफ ओरछा की हॉस्पिटैलिटी से बहुत खुश हूँ। Not interested in any bloody revenge. लक्ष्मी बाई से भी नहीं। नेल्सन, परंतु एक बात ध्यान रखना, हम तुझे झांसी में भी नहीं रहने देंगे। ठीक है नेल्सन, हम तुझे नहीं मारेंगे। अब इस रेत को गिरते देखते रहो नेल्सन। तुम्हें और तुम्हारी ईस्ट इंडिया कंपनी को हम अपनी झांसी से भगा कर रहेंगे। अच्छा होगा अगर आप ये झंडा स्वयं हटा लें, ज्यादा दिन तक यहाँ लहराएगा नहीं। Who did this to you, brother? Rani Lakshmi Bai.
यस यस, मुझे रिवेंज लेना है। तो सुना, दतिया में एक गेम होने वाला है। उसमें क्वीन ऑफ ओरछा और क्वीन ऑफ झांसी आमने सामने होंगे। हमें उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके उन दोनों की एनिमिटी को बढ़ाना है, और इस गेम के बाद वो दोनों एक दूसरे को मारने के लिए डेस्परेट हो जाएंगे, एंड वी विल यूज द सिचुएशन, और उसके बहाने हम दोनों पे कंट्रोल कर लेंगे। वो सब ठीक है, लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे करा दें? सही, झांसी का एक इनोसेंट सिटीजन जिसका नाम गज खान है, वो इस वक्त क्वीन ऑफ ओरछा की कस्टडी में है। एक्सीलेंट। मारिए और मारिए। गौस खान तो क्या, झांसी का बच्चा बच्चा अपने सर पर कफन बांधकर घूमता है। अपनी रानी लक्ष्मीबाई के लिए सर हथेली पर लेकर घूम रहा है। सच तो सच होता है, और सच ये है कि आपके इस चाबुकों की आवाज से मेरी सच्चाई की शिद्दत और बढ़ती जा रही है। और सच तो यह है कि आप मुझे मार ही नहीं रही, आप तो अपनी होने वाली हार की बौखलाहट निकाल रही हैं। अन्यथा अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। आप मुझे नहीं मार सकती, क्योंकि मैं जानता हूं ओरछा में अच्छा तोपची नहीं है, और झांसी से जंग जीतने के लिए आपको एक अच्छा तोपची चाहिए, और वो तोप तू बनाएगा हमारे लिए। तू बनाएगा। ख्वाब देखिए ख्वाब। गौस खान ने अभी तक अपनी जाबाज रानी लक्ष्मीबाई के लिए तोप बनाई है, और उसी के लिए बनाएगा। तोप बनाने का ख्वाब देखना बंद कीजिए। अभी सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई को ध्वज खेल में हरा कर दिखाइए, तब आपको एहसास होगा कि रानी लक्ष्मीबाई को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नामुमकिन। रानी लक्ष्मीबाई की जय। 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 ठीक है, हम तेरी तथाकथित वीरांगना लक्ष्मीबाई का अस्तित्व ही मिटा देंगे। और उसके बाद स्वयं हमारे चरणों पर गिड़गिड़ाकर अपनी जान की भीख मांगेगा। महाराज, इस वर्ष फिर से ध्वज खेल होने जा रहा है, परंतु आप हमारे साथ नहीं होंगे। हमें क्षमा कीजिएगा, ये समय खेल खेलने का नहीं है, परंतु क्या करें, जब उद्देश्य सामने हो तो खेल भी उद्देश्य की पूर्ति करता दिखाई देता है।
आपके पत्र हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। लक्ष्मी, अपने लिए तो दुनिया जीती है, परंतु एक कर्तव्यनिष्ठ राजा अपना सुख दुख प्रजा में ढूंढता है। उसका धर्म कर्म उसकी रक्षा करना है, और आप तो धर्म और कर्म दोनों को साथ लेकर चलती हैं। नहीं महाराज, हमने स्वयं को कभी परिपूर्ण नहीं समझा। ये तो आपके विचार है। ये तो बहुत सुंदर है। लाइए, हम आपको पहना देते हैं। जब भी आपका दिया हुआ हार छूते हैं, ऊर्जा का एक नया संचार प्रवाहित हो जाता है। महाराज, आज हम एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। ऐसा कदम जो हमारी प्रजा के हित के लिए साबित होगा। हमें आशीर्वाद दीजिए महाराज, शक्ति दीजिए कि हम अपने उद्देश्य में सफल हों। ताते गुरु, आप? भाई साहब, दतिया जाने की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। ताते गुरु, एक अनुरोध है आपसे। अनुरोध? भाई साहब, कुछ भी कहिएगा, किंतु हमें झांसी में रहने के लिए मत कहिएगा। हम यही चाहते हैं कि आप झांसी में ही रहें। आखिर हम भी तो झांसी आपके ही भरोसे छोड़कर जाने का साहस कर पा रहे हैं। नहीं भाई साहब, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। ताते गुरु, अब आपकी शिष्य झांसी की महारानी है, अपनी रक्षा करने में समर्थ है। स्थिति को समझने का प्रयत्न कीजिए। आपकी रक्षा का दायित्व ताते गुरु, आपकी मनु अपनी रक्षा कर लेगी, परंतु हमारी अनुपस्थिति में आपको झांसी की रक्षा करनी है। देखिएगा ताते गुरु, हम अपने उद्देश्य में विजयी होकर आएंगे। देखिएगा, हम ओरछा की महारानी लड़ई सरकार का हृदय अवश्य जीत कर लाएंगे। देखिएगा ताते गुरु, हम अपने उद्देश्य में विजयी होकर आएंगे। देखिएगा, हम ओरछा की महारानी लड़ई सरकार का हृदय अवश्य जीत कर लाएंगे। हम तेरी रानी लक्ष्मीबाई को अपने पैरों तले रौंद कर दिखाएंगे। अब फिर देखते हैं तो किसकी जय जयकार करता है। जाइए भाई साहब, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप अपने उद्देश्य में सफल होंगी। देवा करे कि हिंदुस्तान के सारे ध्वज मिलकर इस ध्वज में समा जाए और ये ध्वज हिंदुस्तान का ध्वज बनकर नील गगन में लहराए। नहीं, झांसी का ध्वज नहीं, इस नीले गगन में सिर्फ ओरछा का ध्वज लहराएगा।